इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को पाकिस्तान और चीन के बीच मजबूत गठबंधन को पहचानना चाहिए। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मिलीभगत है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। वर्चुअल स्पेस में यह लगभग पूर्ण है और भौतिक रूप से पाकिस्तान के अधिकांश सैन्य उपकरण चीन मूल के हैं। दोनों मोर्चों पर युद्ध का खतरा एक वास्तविकता है। ये एक वास्तविकता है जिसे हमें समझना होगा। क्योंकि हम चीन से पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि वहाँ मिलीभगत का स्तर बहुत अधिक है, जिसे हमें आभासी क्षेत्र के संदर्भ में स्वीकार करना होगा। यह भौतिक रूप से लगभग 100% है। अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ मौजूद अधिकांश उपकरण चीनी मूल के हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान किसी नेता ने कहा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में सब कुछ एक विशेष व्यवस्था के अनुसार है। केवल एक बटन एक विशेष देशवासियों द्वारा दबाया जा रहा है। अतः आज सांठगांठ के संबंध में यह स्थिति है। इसका मतलब यह है, जहां तक मेरा सवाल है, दो मोर्चों पर युद्ध मेरे लिए एक वास्तविकता है। अब मैं सेना प्रमुख के इस बयान को हमारे विश्लेषण के विषय के रूप में लेता हूं, ताकि पाकिस्तान चीन के रिश्ते की खतरनाक मिलीभगत को उजागर किया जा सके। परमाणु बम बनाने से लेकर मिसाइलों के विकास तक यह भयावह गठबंधन दशकों पुराना है। आज पाकिस्तान के उच्च तकनीकी हथियारों के भंडार में 90% से अधिक सैन्य उपकरण चीनी मूल के हैं। इस क्षेत्र में कई लोगों को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रेटेजिक बैलेंस बिगड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की वायुसेना को चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-35 मिलने की संभावना है। ये खबर भले ही पिछले साल दिसंबर की हो, लेकिन भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के कहने पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि दो मोर्चों पर युद्ध एक वास्तविकता है। उत्तरी और पश्चिमी दोनों ही तरफ से प्रतिद्वंदियों से हमें चिंता है। दोनों ही देश अपनी वायुसेना को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। जहां तक चीन का सवाल है, ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, यहाँ तक कि तकनीक भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने हाल ही में नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान की उड़ान देखी है, जिसे उन्होंने स्टेल्थ लड़ाकू विमान के रूप में उतारा है। पिछले साल एक चीनी मीडिया आउटलेट ने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान चीन के बहुप्रतीक्षित J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से 40 विमान खरीदने वाला है। यह बीजिंग द्वारा किसी विदेशी सहयोगी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का पहला निर्यात होने का संकेत है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 5वीं पीढ़ी के जेट विमानों के अधिग्रहण से पाकिस्तान और भारत के बीच सैन्य संतुलन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। भूमि आधारित J-35A का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स यानी PLAAF की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद एक फ्लाइंग शो के साथ किया गया। चीन के अन्य स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भूमि आधारित J-20 लड़ाकू विमानों की तुलना में J-35 के दोनों वर्जन्स काफी छोटे हैं। एक अनुमान है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स के पास 200 J-20 विमान सेवा में हैं। दिसंबर 2024 में पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान की वायुसेना ने 40 विमान की खरीद को मंजूरी दी है, जो 2 साल के भीतर देश के पुराने अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी मिराज फाइटर्स के बेड़े को बदलने के लिए शामिल किए जाएंगे। इससे पहले यह भी रिपोर्ट किया गया था कि पाकिस्तानी पायलटों ने चीन में औपचारिक रूप से अपने J-31 स्टेल्थ फाइटर ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी है। उन्होंने J-31 को J-35 का नाम दिया है। जनवरी 2024 में पाकिस्तान एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने घोषणा की थी कि J-31 स्टेल्थ फाइटर विमान प्राप्त करने की नींव पहले ही रखी जा चुकी है। पाकिस्तान की गंभीर आर्थिक समस्याओं के बावजूद पाकिस्तान नए विमान खरीदने की कोशिश कर रहा है। बीजिंग में इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और न ही पाकिस्तान के आधिकारिक मीडिया में इस तरह के सौदे का कोई जिक्र हुआ है। लेकिन J-35 जैसे मुख्य रूप से चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिजाइन किया गया एक जेट फाइटर माना जाता है,
जिसको पिछले महीने जुहाई शहर में आयोजित वार्षिक एयर शो में प्रदर्शित किया गया। अटकलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि इस एयर शो में पाकिस्तान के शीर्ष के वायुसेना अधिकारियों ने भी भाग लिया था। चीन और पाकिस्तान के बीच एक करीबी गुप्त सैन्य गठबंधन रहा है। चीन ने रक्षा खर्च में अरबों डॉलर खर्च करके अपने सशस्त्र बलों को अपडेट किया है। वहीं बीजिंग पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण में भी मदद करता रहा है। चीन ने पाकिस्तान को J-17 थंडर फाइटर जेट के संयुक्त रूप से विकास और संचालन में सहायता की है, जो पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ है। हाल के वर्षों में चीन ने पाकिस्तानी नौसेना को 4 अत्याधुनिक नेवल फ्रिगेट्स प्रदान किए हैं, जिससे उसे अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी नौसेना के साथ बड़ी भूमिका निभाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के लिए चीनी J-35 की खबर अभी तक आधिकारिक नहीं है। फिर भी अगर ये सच भी हो तो भी ये पाकिस्तान के पक्ष में संतुलन को नहीं बदल सकेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स आसानी से पाकिस्तान की संभावित J-35 खरीद को अपने रफाल्स, अपग्रेडेड Su-30 MKIs, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और AMCA 5th जनरेशन फाइटर्स तथा एडवांस रेडार्स के साथ आसानी से काउंटर कर सकती है। अतिरिक्त फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वहीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और उन्नत स्टेल्थ डिटेक्शन सिस्टम भारत की वायु श्रेष्ठता को बनाए रखेंगे, जिससे चीन पाकिस्तान सहयोग से उत्पन्न होने वाले नए खतरों के खिलाफ भारत की एरियल डोमिनेंस सुनिश्चित रहेगी।